कार्रवाई की भनक लगते ही कुछ लोग जो बांग्लादेशी थे वो वहाँ से भाग गए थे, जिनकी भी आज तलाश हमने करके आज वहाँ से भी हमने कुल 19 व्यक्तियों को डिटेन किया है, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं। हमें ये तो इंटेलिजेंस का काम है कि ये विदेशी नागरिक हैं या इंडियन हैं। हमारी तहकीकात के अनुसार तो ये पश्चिम बंगाल के थे। ये तो इंटेलिजेंस से अब पता चला है ये बांग्लादेशी हैं, तो हम तो चाहते हैं ये देश के गद्दार हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसमें हमारा तो क्या दोष है। इन बांग्लादेशी लोगों के पास कोई आईडी नहीं है और इन्होंने खुद ने भी ये स्वीकार किया है, साहब हम बांग्लादेश के रहने वाले हैं और हम बॉर्डर पार करके आए थे मजदूरी के लिए और हम यहाँ मजदूरी करते हैं। हम भी देश के नागरिक हैं, हम तो ये चाहते हैं देश के ऊपर बोझ क्यों बने। हमने जो काम दिया है ना, वो इनको काम पश्चिम बंगाल के आईडियों पे दिया है, आईडियाँ जमा की है। हमारी नज़र में ये बांग्लादेशी नहीं थे, अब पुलिस की नज़र में बांग्लादेशी साबित हो गए, तो हम तो पुलिस प्रशासन के साथ में, देश के साथ में हैं। मैट्रिक्स JEE एकेडमी सीकर के 231 से अधिक बच्चों ने IIT JEE मेंस 2025 के अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। राम राम जी, मैं डिम्पल जल को सीकर पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। खंडेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पहलगाम आतंकी हमला के बाद में भारत में रह रहा अवैध रूप से रहने वाला विदेशी नागरिकों ने खुफिया विभाग की टीम और पुलिस टीम ढूंढ रही है और खंडेला पुलिस के द्वारा ईंट भट्टा के ऊपर से लगभग 54 बांग्लादेशी ने गिरफ्तार करे गई। खंडेला थाना के अंदर आप मौजूद हैं, अंदर चल के SHO सर से बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बना रहना। अभी अपने साथ में खंडेला थाना के SHO इंद्र प्रकाश जी मौजूद हैं। सर, कितना बांग्लादेशी पकड़ा गए हैं? मैडम, हमारे इलाके में बहुतायत मात्रा में ईंट भट्टे हैं जी। करीब 50-60 ईंट भट्टे हैं और इन 50-60 ईंट भट्टों के ऊपर राजस्थान के अलावा हरियाणा के भी और बाहर के भी, यूपी बिहार के भी और बांग्लादेश के भी मजदूर वर्ग आकर के काम करता है। तो अब ये कि अभियान चल रहा था जो गवर्नमेंट द्वारा भी चलाया जा रहा है, हम भी बीच बीच में समय समय पर चेक वेक करते रहते हैं। तो अभी जो ये चेकिंग अभियान जब हमने चलाया तो हमारे इलाके में जो ये 50-60 भट्टे हैं, इन पे हमने चेकिंग अभियान चलाया तो कुछ भट्टों के ऊपर तो जैसे यूपी के लोग मिले, कुछ पे राजस्थान के मिले, कुछ पे हरियाणा के मिले। 2 भट्टों के ऊपर हमारे को एक भट्टे पे बालाजी ईंट भट्टे के ऊपर हमारे को 35 व्यक्ति मिले, जिसमें से पुरुष, महिलाएं और छोटे बच्चे उनके हैं, जो कोई 2 साल का है, कोई 1 साल का है, इस प्रकार के। और दूसरा जो पास में एक पारस भट्टा था, उस पे बालाजी भट्टे की कार्रवाई की भनक लगते ही कुछ लोग जो बांग्लादेशी थे वो वहाँ से भाग गए थे, जिनकी भी आज तलाश हमने करके आज वहाँ से भी हमने कुल 19 व्यक्तियों को डिटेन किया है, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं। और अगर कितना लोगों का आईडी मिली है आपने? इन बांग्लादेशी लोगों के पास कोई आईडी नहीं है और इन्होंने खुद ने भी ये स्वीकार किया है, साहब हम बांग्लादेश के रहने वाले हैं और हम बॉर्डर पार करके आए थे मजदूरी के लिए और हम यहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ एक लोग 1.5 साल पहले आए हैं, कुछ एक 2-3 साल से आ रहे हैं। तो हर साल जब ये जुलाई और जून के आसपास बारिश का मौसम आता है तो ये भट्टे बंद हो जाते हैं। जब ये लोग चले जाते हैं यहाँ से, फिर अगली बार जब आते हैं तो कभी ये आ पाते, कभी और नए आ जाते हैं। तो ये जहाँ इनको मजदूरियाँ मिलती है वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि खंडेला एरिया में बहुतायत मात्रा के अंदर ईंट भट्टों का कारोबार है, तो यहाँ काफ़ी मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ अन्य स्टेटों के, राजस्थान के लोग काम करते हैं, उन्हीं के साथ ये भी लोग काम करते हुए मिले हैं। भट्टा का मालिक अपने साथ में ही, भट्टा के ऊपर बांग्लादेशी पकड़े गए हैं काफ़ी, तो कहाँ के बुझाओगे? आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं, हमने जितने भी मजदूर रख रखे थे जी, उनके पास, सबके पास पश्चिम बंगाल की आइडियाँ थी, उनके एड्रेस थे, आधार कार्ड थे, उनके आधार पे हमने काम दिया है इनको। और हमें ये तो इंटेलिजेंस का काम है कि ये विदेशी नागरिक हैं या इंडियन हैं। हमारी तहकीकात के अनुसार तो ये पश्चिम बंगाल के थे।
और इनकी आइडिया भी 20-20 साल पुरानी हैं। ये तो इंटेलिजेंस से अब पता चला है ये बांग्लादेशी हैं, तो हम तो चाहते हैं ये देश के गद्दार हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसमें हमारा तो क्या दोष है। हमने तो पश्चिम बंगाल की आईडियों पे इनको काम दिया है, इनकी आइडियाँ जमा की हैं और हमारे काम का पगार ले रहे थे इनमें। हमने तो इनको खर्चा एडवांस दे रखा, तो हम तो पीड़ित हैं। हमारा तो एक तरह से नुकसान हुआ है और इन्होंने नुकसान किया है हमारा। तो हम चाहते हैं अब ये तो डिटेन सेंटर में इनको भेजा जाए और यहाँ से देश से बाहर निकाला जाए। हम तो यही कहना चाहेंगे मैडम। भी आप क्या कहना चाहोगे? बस जो वेरिफिकेशन वगैरह करवाए हो, जब कितना साल होगा रहता? हमारे यहाँ तो अब की साल ही आए थे, बाकी मजदूर इन्होंने काम बता रहे हैं तो 15 साल से यहाँ रह रहे हैं इंडिया में, और इनके पास सबके पास आईडी है, भारतीय आईडी? भारतीय आईडी है। 4 मुस्लिम हिंदू परिवार भी है। अभी ऐसे तो सर से बात करी हुई बताया कि मात्र 2 या 3 जना का भारतीय आईडी मिली है। नहीं, आईडी तो नहीं थी, बच्चों के पास आईडी नहीं थी। बच्चे इधर आने के बाद में पैदा हुए इनके, तो उनको कल छोड़ दिया था, बाकी फिर दोबारा बुला लिया इधर, उनको भी यहाँ बैठा रखा है। यह है हमने जैसे काम पे रखा है ना, आइडिया तो इन्होंने दिखाई नहीं होंगी। हमारे पास तो इनकी फ़ोटोकॉपियाँ सबकी जमा हैं, फ़ोटो प्रतियाँ। वो तो हमने पुलिस विभाग को भी दिखाई हैं, लेकिन पुलिस विभाग की जांच में ये बांग्लादेशी पाए गए हैं। तो हम तो ये चाहते हैं ये बांग्लादेशी हैं तो इनको डिटेन सेंटरों से है ना देश से बाहर किया जाए। हम भी देश के नागरिक हैं, हम तो ये चाहते हैं देश के ऊपर बोझ क्यों बने हैं। हमने जो काम दिया है ना वो इनको काम पश्चिम बंगाल की आईडियों पे दिया है, आइडियाँ जमा की है। हमारी नज़र में ये बांग्लादेशी नहीं थे, अब पुलिस की नज़र में बांग्लादेशी साबित हो गए, तो हम तो पुलिस प्रशासन के साथ में, देश के साथ में हैं। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनको बाहर करना चाहिए देश। 15 साल से छोटा उम्र का बच्चा भी बड़े मिले। वो काम नहीं करते हैं, वो तो पड़ोस में स्कूल हैं, उस स्कूलों में जाते हैं, परिवार के साथ ही रहते हैं। इनका यहाँ कोई आशियाना तो है नहीं, हमने आशियाना दे रखा है। इनके लिए पढ़ाई की व्यवस्थाएं हैं, लेट बात हैं, सारी सुविधाएं दे रखी हैं। बच्चे काम थोड़ी करते हैं, परिवार काम करता है। माँ बाप के साथ में ही रहेंगे बच्चे, तो बच्चे उनसे अलग कैसे रह सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन करवाए दो अब? हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मान्य तो हमारी आइडिया जमा करवा रखी थी। अब पुलिस को भी इंटेलिजेंस से पता चला है, उन्होंने अपने हिसाब से है ना कार्रवाई की है। हम पुलिस के साथ हैं, हमसे जो सहयोग चाहेगी पुलिस हम वो सहयोग करेंगे। झलको